ग्वेन टेनिसन बेन 10 सीरीज की सबसे पॉपुलर और पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है, और दूसरी तरफ मार्वल की वांडा मैक्सिमॉफ एके स्कारलेट विच भी सबसे ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। इस वीडियो में हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे और साथ ही जानेंगे इनकी पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में, और साथ ही जानेंगे कि कौन किसको पछाड़ सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि इसका निष्कर्ष आखिर में ही निकल कर आएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरी ग्वेन टेनिसन की। ग्वेन एक आदि एनोडाइट है और हर एनोडाइट की तरह इसमें भी मैजिकल एबिलिटीज़ हैं। जादुई मैना, अपने मैने की मदद से ये चीज़ों को उठा सकती है, उड़ा सकती है और तबाह भी कर सकती है। शील्ड बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर सकती है। इसके अलावा वो मैना को मैनिपुलेट और मैना को एब्जॉर्ब कर सकती है, और इसके अलावा मैना डिटेक्शन और ऑरा डाउजिंग के जरिए वो किसी भी ऑर्गेनिक लाइफ को अपने मैना की मदद से उसकी लोकेशन का पता लगा सकती है। बस उसके पास उस जीव या फिर इंसान की कोई चीज़ या फिर कोई निशानी होनी चाहिए। इसके अलावा वो टेलीपोर्टेशन, डायमेंशनल ट्रैवल यानी किसी भी डायमेंशन में ट्रैवल कर सकती है, और पोर्टल क्रिएशन की मदद से किसी भी डायमेंशन के आर पार जाने के लिए रास्ता या फिर दरवाज़ा बना सकती है। और वो टाइम ट्रैवल भी कर सकती है, जो कि हमें इस सीन में देखने को मिला। और रीडिंग की मदद से वो किसी के भी थॉट और फीलिंग्स को समझ सकती है, और वो रियलिटी चेंज कर सकती है या फिर रिक्रिएशन भी कर सकती है, जैसे कि वर्डोना ने किया था। और अगर वो चाहे तो वो अपनी फुल पावर्स की मदद से एक पूरी सेना या पूरी नस्ल को ही एक झटके में तबाह कर सकती है। और इसके अलावा भी उसमें कई सारी पावर्स हैं, जैसे कि क्लियर वोरेंस, हीलिंग फैक्टर, लिमिटेड रियलिटी वॉर्पिंग, एस्ट्रल प्रोजेक्शन, बॉडी क्रिएशन, साइज अल्टरेशन, परहेंसाइल हेयर। और अपनी पावर्स की वजह से उसकी इंटेलिजेंस, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा एनहेंस हो जाती है। बात करें उसकी कुछ एबिलिटीज़ की, तो वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है और काफ़ी इंटेलिजेंट भी है, और एक ओलंपिक लेवल की जिम्नास्ट भी है। तो अब ज़रा बात कर लेते हैं अपनी दूसरी कैंडिडेट यानी मार्वल की वांडा एके स्कारलेट विच की। वांडा के पास भी मैजिकल पावर्स हैं। वांडा को हमें एमसीयू में पहली बार कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर में पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया था, जहां हमें इसकी पावर्स की एक झलक देखने को मिली, जहां वो एक छोटी सी चीज़ को उड़ाते हुए फोड़ देती है। लेकिन इसकी असली पावर्स एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें देखने को मिली, जहां वो लोगों का माइंड मैनिपुलेट कर सकती है, उन्हें उनका डर दिखा सकती है। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में तो उसने सभी एवेंजर्स का माइंड मैनिपुलेट करके पूरी टीम की बैंड ही बजा दी थी। और इसके अलावा वो एनर्जी मैनिपुलेशन और फिर केओस मैजिक भी कर सकती है। केओस मैजिक असल में वो मैजिक होता है जिसकी मदद से वांडा अपनी मन मुताबिक रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है, बेंड कर सकती है, जिसकी झलक हमें वांडा विजन सीरीज में देखने को मिली, जिसमें उसने एक हेक्स के अंदर अपनी मन मुताबिक रियलिटी क्रिएट कर रखी है, और उसी से उसने विजन और अपने दोनों बच्चों को भी बनाया है। और वो दुख और गुस्से में आकर अपना आपा खो दे तो वो किस हद तक विनाश कर सकती है, ये हमें एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखने को मिला। जब उसका भाई मर जाता है तो वो दुख में अपना आपा खो देती है और उसके आसपास के अल्ट्रॉन रोबोट्स को एक झटके में तबाह कर देती है। और वो अपनी पावर से किसी भी भारी चीज़ को उठा सकती है, उड़ा सकती है, तबाह कर सकती है, जैसा कि हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में देखा था। और एंड में उसने सिर्फ एक हाथ से इन्फिनिटी स्टोन को भी तबाह कर दिया था, और दूसरे हाथ से वो थाइनोस को रोक रही थी, जिसके पास 5 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। और एवेंजर्स एंड गेम का ये सीन तो आपको याद ही होगा, जिसमें वांडा ने थाइनोस को लगभग मार ही दिया था। और इसके कॉमिक बुक वर्जन में इसे और भी ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है, जिसमें उसकी पावर्स हैं टेलीपैथी, टेलीकाइनेटिक, टेलीपोर्टेशन, रियलिटी वॉर्पिंग, टाइम मैनिपुलेशन, प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन और केओस मैजिक। और कॉमिक्स में तो वांडा गॉड लेवल पावर्स को भी वील्ड करते हुए दिख चुकी है। हाउस ऑफ एम की स्टोरी लाइन में उसने पूरी की पूरी रियलिटी को ही चेंज कर दिया था और सभी म्यूटेंट्स को डोमिनेंट बना दिया था, सिर्फ अपनी सोच के जरिए। लेकिन बाद में वो सब ठीक भी कर देती है, सिर्फ 3 शब्दों को बोलकर। और वो शब्द होते हैं नो मोर म्यूटेंट्स। और इसके अलावा वो अपनी पावर्स की मदद से वंडर मैन को भी जिंदा कर चुकी है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये पावर्स गॉड लेवल तक की हैं। तो भाई लोग, बिना किसी लफड़े के अब हम बात करते हैं कि इस कंपैरिजन का कंक्लूजन क्या निकलता है। मेरी ग्वेन की पावर्स और एबिलिटीज़ बहुत ही कमाल की हैं, पर वो गॉड लेवल तक की नहीं है। और ग्वेन प्योर एनोडाइट भी नहीं है, क्योंकि एक प्योर एनोडाइट बनने के लिए लगभग 75 साल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और अभी तक बेन 10 की सीरीज़ में हमें ग्वेन को एनोडाइट के रूप में तो कई बार दिखाया गया है, बट उसे प्योर एनोडाइट फॉर्म में नहीं दिखाया गया, जैसा कि ग्रैंडमा बर्डोना है। बट वांडा को गॉड लेवल पावर्स तक दिखाया गया है। भले ही एमसीयू में इसे अभी तक इस तरह नहीं दिखाया गया हो, बट कॉमिक्स में इसे सभी एवेंजर्स में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंसिडर किया जाता है।
तो अभी के लिए मेरी ग्वेन टेनिसन स्कारलेट विच को तो डिफीट नहीं कर सकती। अगर वो प्योर एनोडाइट होती तो शायद डिफीट कर भी सकती थी, बट अभी के लिए वो वांडा को नहीं हरा सकती। तो मैंने आपको इन दोनों की पावर्स के बारे में बता दिया और साथ ही ये भी बता दिया कि मेरी ग्वेन वांडा मैक्सिमॉफ को शिकस्त नहीं दे सकती। अगर आपको लगे कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया इन दोनों के बारे में, या फिर आपको लगता है कि ग्वेन विनर हो सकती है, या फिर आप इन दोनों में से किसको चुनेंगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे और भी वीडियोज़ आगे लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।